बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में भी जश्न मनाया। यूपी बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े के साथ खुशी जाहिर की और आतिशबाजी की। इस दौरान यूपी बीजेपी के वरिष्ठ नेता नीरज सिंह से हमारी बातचीत हुई, जिन्होंने बिहार के जीत को विकास और सर्वधर्म संभाग की जीत बताया। नीरज सिंह ने यह भी कहा कि 2027 में यूपी में भी एनडीए सरकार बनेगी और विपक्ष इसको पचा नहीं पाएगी। बिहार विधानसभा में एनडीए को प्रचंड जीत के बाद देश भर में भारतीय जनता पार्टी जश्न मनाने का काम कर रहे हैं। यूपी भाजपा प्रदेश मुख्यालय में भी ये जश्न मनाया जा रहा है और ये नीरज सिंह जो कि युवा नेता, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता है, वो कहीं ना कहीं जश्न मनाने का काम कर रहे हैं और प्रदेश संगठन महामंत्री भी कहीं ना कहीं मौजूद, तमाम कार्यकर्ता यहाँ जश्न मनाने का काम कर रहे हैं। और नीरज सिंह से ही बात करते हैं। साफ तौर पर कहा, नीरज सिंह जो कि यूपी भाजपा प्रदेश कह सकते हैं कि एक वरिष्ठ नेता भी है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में बड़े पद पर काम कर रहे हैं। नीरज सिंह से ही साफ विकास इनसे ही बात करते हैं। बिहार भी एनडीए में बिहार। नीरज जी, क्या मानते हैं इतनी बड़ी जीत को? आप क्या मानते हैं, किस तरह की नीरज जी कैसे देते हैं ये जीत को? किस तरह की एनडीए सरकार बनने जा रही है? यह बहुत ही अभिभूत करने वाला है। सर्वधर्म संभाव के भाव से बिहार की जनता ने वोट किया है। यह बिहार की माताओं के सम्मान सुरक्षा का विषय है। आज हमारा विषय युवाओं के सपनों को उड़ान देने का विषय था। इन सब विषयों को लेकर हम लोग गए थे, अपने विकास के एजेंडे पर गए थे और जनता ने उसे सहर्ष स्वीकार किया है। सर्वधर्म ने, सर्व समाज ने भारतीय जनता पार्टी के उस एजेंडे को स्वीकार किया है। एसआईआर का मुद्दा कहीं नहीं, 70% लोगों ने वोट निकल कर किया है। इलेक्शन कमीशन को बधाई देनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में जादू चलेगा नहीं भारतीय जनता पार्टी का, बिहार में, उत्तर प्रदेश में भी हम इस विकास के एजेंडे पर ही जाएंगे। आज लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर ही जाएंगे। जिन मुद्दों पर बिहार की जनता ने वापस हमारी सरकार को स्वीकार किया, उसी एजेंडा पर हम जाएंगे। ये पटकथा लिखी गई है। यही पूरी कहानी आपको 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव में देखनी। 27 में भी दिखाएगा। और ये देखिए तस्वीरें हैं यूपी भाजपा प्रदेश मुख्यालय की, जहां पर जश्न पूरी तरह से बिहार विधानसभा में एनडीए ने जो प्रचंड जीत हासिल की है उसको लेकर कहीं ना कहीं मनाया जा रहा है। और प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, नीरज सिंह, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी समेत तमाम यहाँ पर जो पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो मना रहे। और पटाखे देखिए यहाँ पर जलाने का काम किया जा, आतिशबाजी की जा रही है। और जीत एसआईआर की जीत और जनता का विकास का जीत भारतीय जनता पार्टी इसको बताने का काम कर रहे हैं। और देखिए सभी नेता हाथों में जो कि मेहताब होता है वो लेकर यहाँ पर जश्न मनाने का काम कर रहे हैं। और प्रदेश संगठन महामंत्री भी हैं धर्मपाल सिंह, वो मौजूद हैं, नीरज सिंह मौजूद हैं, आनंद द्विवेदी मौजूद हैं और संगठन के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसमें देखिए मौजूद है। और तस्वीरें ये यूपी भाजपा प्रदेश मुख्यालय की है और जहाँ पर इस जीत को एक बड़ी जीत को माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात का लगातार दावा कर रही थी कि वो इस जश्न को मनाने का काम कर रहे हैं। जो नेता लखनऊ में मौजूद है वो कहीं ना कहीं मौजूद है और जीत पूरी तरह से जीत एक बड़ी जीत मानी जा रही है। और एनडीए की जो पूर्ण बहुमत मिला है उस पर एक जीत कहीं ना कहीं हासिल कर जा रही है। और आपको ये तस्वीरें हैं, देखिए ये भाजपा प्रदेश मुख्यालय की है, जहाँ पर आप देखिए ये तस्वीरें हैं जो कि यहाँ पर मनाए जा रहे हैं। और युवा मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता नेता मौजूद हैं, साथ ही साथ संगठन के लोग मौजूद हैं, संघ के लोग मौजूद हैं। और साफ तौर पे कहा सकता है पूरी तरह से जश्न मनाने का काम किया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें हैं जो कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी की जा रही है और साफ तौर पे ये देखिए तस्वीरें हैं और जीत मनाई जा रही है। देखिए और तमीम जीत को हासिल करने का काम किया जा रहा है और हाथों में मेहताब लेके सभी खुश है लगातार। हालांकि इस हार को विपक्ष कहीं ना कहीं स्वीकार नहीं कर पा रहा है। नीरज सिंह जी से बात करते हैं। नीरज जी, इस हार को विपक्ष हजम नहीं कर पा रहा है, विपक्ष हार को हजम नहीं कर पा रहा है।
मुझे लगता है कि यह उनके हजम करने लायक हार भी नहीं है। उन्हें पूरी बार एक बार आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि बार बार जनता उन्हें क्यों रिजेक्ट कर दे रही है। आज उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई सकारात्मक उनके पास विषय नहीं है और यही कारण है कि जनता उन्हें रिजेक्ट करती है। और बहुत दिनों बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक किस प्रकार से समाज बनाने के लिए की जाती है, यह दिखाने का काम किया गया है। और जनता वह पुराने कालखंड को नहीं भूली है जब जंगल राज वहाँ हुआ करता था। क्या मोदी जी का जादू कम नहीं हो रहा? लगता है कि आपको मोदी जी का जादू कम नहीं? ये एनडीए की माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की एक ऐतिहासिक विजय है। क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे? क्योंकि अभी कहा जाता है संशय है इस बात पे विधायक दल ये मुझे लगता है जो भी ये कहीं ना कहीं एमएलसी थी जो साफ तौर पे कहा सकता है और ये एनडीए की जीत है और ये मोदी जी के जादू कम होने का नाम। देखिए कार्यकर्ता है, नेता महिला कार्यकर्ता यहाँ पर उस ढोल निकालने को मनाने का काम कर रही है और कहीं ना कहीं हाथों में भारतीय जनता पार्टी तिरंगा लेके ढोल की थाक पर नाचने का काम कर रहे हैं और साफ कहा सकता है ये महत्वपूर्ण जीत बना रही है और विपक्ष इसको हजम नहीं कर पाएगा, ऐसा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता कह रहे हैं। कैमरा पर्सन सिंह, एएनबी न्यूज।